ओके तो बच्चों आपका टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें मुश्किल से भी एक ही क्लास हो पाई है, आज आपकी सेकेंड क्लास होगी। तो सब बच्चे एक रूल बेटा लिख लेंगे इसी चैप्टर में से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम हिंदी में बोल देंगे, फिर आप लिख लीजिए इंग्लिश में। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to fx with the x-axis between the lines x equal to a and x equal to b is कैपिटल A इक्वल टू बच्चे होता है इंटीग्रल मॉड एफ एक्स डी एक्स होता है। एफ एक्स बच्चे का मॉड लगा देते हैं dx, और यहाँ लिमिट x इक्वल टू ए से x इक्वल टू क्या होगी, b होगी। देखिए बच्चों, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास में कोई कर्व y इक्वल टू एफ एक्स दिया रहेगा और वो बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू क्या, b। तो बच्चे इस केस में याद रखेंगे, इसमें कंडीशन है इफ b ग्रेटर देन a। बच्चे b जो है a से क्या हो, बड़ा होना चाहिए, इसमें कंडीशन यही है। तो हम एक रैंडम सा ग्राफ मान लीजिए हम बना लेते हैं। ये x एक्सिस बच्चों, ये y एक्सिस है। एक आप कोई भी इसमें रैंडम सा ग्राफ आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक ग्राफ यहाँ बना रहे हैं और हमने कहा ये बच्चे लाइन जो है ये बच्चे x इक्वल टू ए है और ये आपके पास लाइन जो है x इक्वल टू बी है। तो बच्चे इस केस में जो एरिया बाउंड हो रहा है इस कर्व के अकॉर्डिंग, ये कर्व इस कर्व का इतना ही पार्ट एरिया बाउंड करा, लिखा भी है बाय द कर्व विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस साथ में, y की बात नहीं कही हमने। अब वो y एक्सिस के साथ भी निकालेंगे, उसका भी आंसर सेम ही आता है, चाहे आप x एक्सिस निकालो चाहे आप y एक्सिस निकालेंगे, आंसर सेम आता है। लेकिन फिलहाल अब हम x एक्सिस बता रहे हैं बच्चे। इसके जो आपके पास में जो एरिया, इतना एरिया जो आपको दिख रहा है, जो एरिया बाउंड हो रहा है बच्चे, इसका एरिया निकालने का तरीका ये है कि आप इस जो ग्राफ आपको यहाँ दिया गया है y इक्वल टू एफ एक्स, इसी का बच्चे करेंगे इंटीग्रेशन a से लेके b तक और इसका एरिया आपका आ जाएगा। तो आप लोग इसको हिंदी में नोट कर लीजिए, लिखिए वक्र y बराबर एफ एक्स, वक्र y बराबर एफ एक्स x अक्ष के साथ, वक्र y बराबर एफ एक्स x अक्ष के साथ, कॉमा रेखा या रेखाएं जो भी लिख लीजिए आप, रेखाएं x बराबर a और x बराबर b x बराबर a और x बराबर b के बीच घिरा क्षेत्रफल के बीच घिरा क्षेत्रफल a बराबर लिख लो कैपिटल A इक्वल टू, ये आप लिख दीजिए इंटीग्रेशन और आप इसको डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन सीधे हम लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्लास का जो पहला क्वेश्चन बच्चे ये है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to cos x
with the x-axis between the lines x equal to minus pi by 2 एंड x इक्वल टू 5 पाई बाई 6। आप लोग लिखे हिंदी में सवाल, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। कर्व वक्र y बराबर cos x, कर्व, एक काम करिए ऐसे लिखिए रेखाएं x बराबर माइनस पाई बाई 2, रेखाएं x बराबर माइनस पाई बाई 2 और x बराबर 5 पाई बाई 6, बोर्ड पे लिखा हुआ है। रेखाएं x बराबर माइनस पाई बाई 2 और बच्चे x बराबर 5 पाई बाई 6 के बीच वक्र y बराबर cos x के द्वारा घिरा क्षेत्रफल के बीच वक्र y बराबर cos x के द्वारा घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, सवाल को बहुत ध्यान देखना है। अब कुछ बच्चे सही से नॉलेज ना होने की वजह से इसका आंसर गलत निकाल देते हैं। बच्चा जो फार्मूला होता है, आपने कहा सर जो हम फार्मूला बच्चे होता है इंटीग्रल एरिया जो होता है बच्चों a से लेके b, बेटा यहाँ मॉड एफएक्स होता है, ध्यान देंगे इस बात का। मॉड लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग, देखें। अब देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास में ये तो हमारा फार्मूला होता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम ध्यान रखेंगे बच्चे कोई भी सवाल करने से पहले हमको ग्राफ की नॉलेज होना जरूरी है। ग्राफ की कम से कम मान चलिए 80% नॉलेज होना जरूरी है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ग्राफ तो नहीं बनाना पड़ेगा, उस सवाल को सीधे हम लोग इंटीग्रेट करके आंसर निकाल देंगे। लेकिन अगर आपको 80% ग्राफ की नॉलेज है तो ये चैप्टर आपके हाथ में है। तो आपने कहा सर हमको y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाना अच्छी तरीके आता है, ठीक है, हमने कहा बना लीजिए। ऐसे ना बनाइए, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, बना लीजिए कॉस। तो बच्चों ये पॉइंट होता है माइनस का पाई बाई 2, कॉस जीरो वैल्यू कितनी होती है 1, ये पाई बाई 2 होता है और यहाँ पे क्या होता है पाई, बेटा कॉस पाई बाई 2 जीरो, कॉस पाई क्या होता है -1, तो बेटा कॉस पाई होता है -1 से यहाँ कहीं आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। और कॉस पाई -1 बच्चे, पाई के बाद क्या आएगा 3 पाई बाई 2, तो ये पॉइंट क्या है 3 पाई बाई 2 है। अब ध्यान रखें ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाए, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बच्चों इसमें दिया गया है देखो -पाई बाई 2 से बच्चे x 5 पाई बाई 6, तो बच्चे x 5 पाई बाई 6 मीन्स क्या, 5 पाई बाई 6 मीन्स होता है 150 डिग्री। भाई कितना है ये बच्चे 150 डिग्री है कि नहीं बताओ बच्चे। 150 क्या होगा पाई से कम आएगा, तो हमको पाई से पहले तक ही मेरा ग्राफ बनाना है, पाई से पहले। तो आप कहेंगे सर ग्राफ तो मान लीजिए आपने ये बना दिया, जो आप ग्राफ बना रहे हैं ये ग्राफ आपने ऐसे बना दिया है, देयर इज नो प्रॉब्लम, इस तरीके से कह रहे हैं बच्चे -पाई बाई 2। तो बच्चे ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये x क्या है, ये x, ये बेटा x है -पाई बाई 2 से लेकर बच्चे 5 पाई बाई 6। अब देखेंगे 5 पाई बाई 6 कहाँ आएगा, तो हमने पहले 5 पाई बाई 6 को बच्चे डिग्री में कन्वर्ट किया जो कि 150 डिग्री आ रहा है, तो बच्चे 150 क्या आएगा पाई के पहले, तब कहीं ना कहीं ये हमारा होगा 5 पाई बाई 6। बोलो भाई बेटा कहीं ना कहीं हमारा ये क्या होगा x इक्वल टू क्या 5 पाई बाई 6। बच्चे इन दोनों लाइंस में जो हमारा ग्राफ है वो ये एरिया बाउंड कर रहा है, ये एरिया। अब बच्चे पाई बाई 2 से लेके 5 पाई बाई 6 में ग्राफ ये है, ये क्या है ये ग्राफ है, और ये एरिया कितना एरिया बाउंड कर रहा है इतना। तो हमको इन्हीं दोनों का एरिया ही निकालना है बस।
अभी बहुत बेसिक बता रहे हैं, बेसिक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो सीधे सवाल तो मैंने यही एरिया निकालना है। ठीक है, अब बच्चों बहुत ध्यान से आप समझिए। आपने कहा सर जो आपने हमको बताया था फार्मूला, जो एरिया ए, वो बच्चों फार्मूला जो होता है हमारा वो यहाँ पे होता है, क्या होता है, मॉड एफ एक्स डी एक्स। अब आपने कहा सर जो लिमिट दिया गया है वो -π/2 से 5π/6। अब जो बच्चा सीधे इंटीग्रेट करेगा वही फंस जाएगा। -π/2 से बच्चों 5π/6। बच्चे एफ एक्स कितना है, cos x। आपको पता है एफ एक्स मीन्स वाई होता है भाई, कुछ लोग अभी भी नहीं पता है बल्कि पूरा पढ़ चुके हैं कैलकुलस। यहाँ दिया गया y cos x। बच्चे y ही क्या होता है, एफ एक्स। अगर आपको y दिया गया cos x तो बेटा यही y जो होगा वो एफ एक्स का ही काम करता है। तो मतलब एफ एक्स cos x आपको दिया गया है, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है भाई, या इसे जो हमने लिखा है फॉर्मूला उसको आप चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे मॉड वाई देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यहाँ लिख लीजिए आप मॉड ऑफ cos x। अब जो बच्चे बहुत समझदार हैं वो पढ़े हैं, मान लीजिए कि हमको कोई सवाल दो हमसे तो हो ही जाता है क्योंकि हम इस चीज़ में माहिर हैं, वहीं आके ख़त्म हो जाएंगे, सीधे कर देंगे इंटीग्रेशन और करके रख देंगे लिमिट, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। मॉड लगा है तो मॉड जब लगा होता है तो सवाल के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, मॉड का जो कॉन्सेप्ट वो लगाते हैं। आपने कहा ठीक है, डेफिनेट बच्चे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम लोग। पहले हम क्या करते हैं बच्चे, -π/2 से लेकर आप कहाँ तक जाएंगे, ये लाइन कौन सी है बेटा, ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू कितना है, ये 0। तो छोटा करते हैं सब दिख जाएगा आपको। बेटा ये लाइन जो आपको देख रहे हैं वो x इक्वल टू 0 लाइन है। तो चलिए पहले आप इतना एरिया निकाल लेंगे, इतना एरिया, या एक काम करिए इतना मत निकालिए, आप सीधे यहाँ चले आओ यहाँ तक, ये बेटा ये कितना है, ये π/2 है। तो बच्चे पहले आप -π/2 से लेके π/2 तक आ जाओ। ठीक है, तो बच्चे -π/2 से लेके π/2 में जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो क्या है, एबव द एक्स एक्सिस। मीन बच्चे ये कैसा है, ये पूरा पॉजिटिव, इसीलिए cos को हम प्लस साइन से बाहर करेंगे, cos dx, जो कि यहाँ प्लस लगा के बाहर कर सकते हैं। हमको कुल मिला के बच्चों मेरा -π/2 से लेके 5π/6 तक जाना है, माइनस यहाँ से लेके जाना है यहाँ तक 5π/6, जो कि ये आपका 5π/6 है, ये पॉइंट। ठीक है भाई, यहाँ तक हमको जाना है, 5π/6 तक हमको जाना है। ये हमारा 5π/6 जाना है इस पॉइंट तक। तो पहले हम चले गए यहाँ तक, अब हम क्या करेंगे, प्लस बच्चे π/2 से लेकर चले गए यहाँ तक, इतने पोर्शन में कहाँ तक, 5π/6। अब बच्चे इस केस में ग्राफ बिलो द एक्स बन रहा है एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, यही cos क्या होगा, माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे तो -cos dx। अब आप इसका करेंगे इंटीग्रेशन। बच्चे cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, बोलो, sin x, बोलो भाई, sin x होता है। लिमिट लगा लो, -π/2 से π/2 प्लस इंटू माइनस, बच्चे यहाँ क्या होगा, माइनस cos का कितना होता है, sin x, और π/2 से 5π/6। बस यही सीधे आंसर निकाल लीजिए। जो बच्चा एरिया आएगा, क्षेत्रफल जो आएगा, अपर लिमिट sin π/2 लिखना ठीक नहीं है, अब आप इतना समझदार हैं कि बाबा कर सकते हैं, और माइनस लोअर लिमिट -sin ऑफ π/2 तो आएगा भाई, अपर लिमिट और रखें मैं लोअर लिमिट, और माइनस यहाँ रख दीजिए। अपर लिमिट क्या है, sin 5π/6, और माइनस माइनस क्या बच्चे, प्लस sin π/2। यहाँ माइनस होगा, माइनस जाके प्लस कर देगा। अब आपको पता sin π/2 1 होता है, और माइनस बटा माइनस क्या, sin π/2। क्यों माइनस, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा, और sin 5π/6 बोले कितनी होगी पता है, 1/2 होगी। अब इसको नहीं बताएंगे कैसे, sin 5π/6 पाई माइनस π/6, सेकेंड क्वाड्रेंट sin π/6 31/2। तो बेटा ये तो होता है 1, कुल मिला के 1 माइनस माइनस प्लस 1। बेटा 1 में से घटेगा आधा, कितना आएगा, आधा ही आएगा।
तो 2 प्लस 1/2 कितना आ गया 5/2 स्क्वायर यूनिट, या इसको बोलते हैं वर्ग मात्रक। बोलो भाई। तो इस सवाल का आंसर जो बच्चे आएगा वो 5/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका सवाल का आंसर है। तो ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, आराम से आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो ये है, द लाइन x इक्वल टू a डिवाइड्स द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to 1 plus 8 upon x square, and the x axis between x equal to 2 and x equal to 4 in two equal parts, find a, then find the value of small a। बच्चे स्मॉल a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन मेरा यही है बच्चे कि आप लोग इस सवाल को हिंदी में लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। सवाल लिखिएगा, रेखा x बराबर a, रेखा x बराबर a, कॉमा वक्र y बराबर
1 + 8/x² लिखा है बोर्ड पे, और x अक्षों के बीच वक्र y बराबर 1 + 8/x² और x अक्ष द्वारा कॉमा रेखाएं x बराबर 2 और x बराबर 4 के बीच, रेखाएं x बराबर 2 और x बराबर 4 के बीच बने क्षेत्रफल को, या बने या घिरे, बात एक ही है, घिरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे यही सवाल है, आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। अब देखिए एक लाइन आपके बच्चे दिया गया x = a, जो इस वक्र और x एक्सिस द्वारा जो चेक ये आपके पास लाइन दिया गया है x = 2 x = 4 में जो भी हमारा बन रहा है उसको 2 इक्वल भागों में डिवाइड करा तो एक की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए बच्चों, हम लोग हर एक सवाल का आंसर सही नहीं, मतलब ग्राफ, मतलब हर एक क्वेश्चन में ग्राफ तो एग्जैक्ट नहीं बना सकते, लेकिन कुछ ग्राफ को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। जैसे बच्चे अब देखिए इस ग्राफ को मान लीजिए y = बच्चों ड्रॉ करना है 1 + 8/x²। अगर इसमें काम कर लेते हैं, x को रख दो इन्फिनिटी, क्या इन्फिनिटी, तो बच्चे y कितना हो जाएगा, बोलो 1। कैसे, y = 1 + 8 बच्चे क्या इन्फिनिटी का स्क्वायर, और ये कितना होगा 0 भाई, 8/0 तो 1 + 0 कितना आ गया, ये 1। तो बच्चे हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा इन्फिनिटी, 1। मतलब जैसे जैसे हम x को इन्फिनिट करेंगे, सिर्फ ग्राफ की हाइट थोड़ी सी x एक्सिस के ऊपर होगी, ठीक है। अगर हम x को बहुत कम कर देते हैं, जैसे मान लीजिए x को आप बहुत कम कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आप कुछ भी ले सकते हैं, x को मान लीजिए आप लेते हैं 0, क्या लेते हैं 0, ये तो मान लीजिए एक आपने ये बना दिया, सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। आपने बच्चे x ले लिया 0, तो y क्या आएगा 1 + 8/0, मतलब 1 + इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, ये इन्फिनिटी। मतलब x को आप बहुत कम कर रहे हैं, 0 से थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, 0 मान लीजिए कर रहे हैं, तो y कैसा है, इन्फिनिटी है। इसी बात, ये सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ग्राफ बनाने का ये ऑब्जर्वेशन तरीका होता है कि ऐसे हम ऑब्जर्व करके ग्राफ को बनाते हैं। x को बहुत बढ़ा देंगे तो ग्राफ थोड़ा ऊपर उठेगा x एक्सिस के, x को बहुत कम कर देंगे तो y चला जाएगा इन्फिनिटी। आइए सीधे ग्राफ बनाते हैं इसका हम लोग। तो इसका कोई सवाल से मेरा कनेक्शन नहीं है, कोई इसका नहीं, सिर्फ आपको बताया ग्राफ बनता कैसे है ये बता रहे हैं, कोई इसका कनेक्शन नहीं है। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। तो आप कहेंगे सर ये आप ग्राफ जो बना रहे हैं इसमें देखिए सर, ये बेटा x को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं ध्यान से बात सुनो, x को हम थोड़ा बढ़ा 0 कर रहे हैं, 0 से थोड़ा सा आगे कर रहे हैं, 0 ले रहे हैं मान लीजिए x को, तो कैसा है ये इन्फिनिटी है। कैसा बन रहा है ये भाई, x ये 0 हमारा, ये तो ओरिजिन है, और ये क्या होता है, ये 0x 0 होता है। थोड़ा आगे कर रहे हैं तो ग्राफ कैसे जा रहा है इन्फिनिटी, तो यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, यहाँ से ग्राफ ऐसे, बताओ भाई। जैसे मेरा ग्राफ जो बनेगा बच्चों, तो कुछ ऐसे x को थोड़ा आगे बढ़ाए हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, बेटा ये इन्फिनिटी है हमारा, कैसा है ये इन्फिनिटी, तो y इन्फिनिटी, ये तो y इन्फिनिटी होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। और बेटा x को हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी कर रहे हैं, तो y थोड़ी सी हाइट ऊपर होगी, तो y 1, मतलब इतना मान लो ये 1 है हमारा, तो ये ग्राफ बन रहा है हमारा मेन। ये जो ग्राफ बनाए हैं y = 1 + 8 क्या बच्चे x² है, ठीक है भाई। इसकी कोई नीड नहीं थी लिखने की यहाँ पे। अब समझिए, आपसे कह रहे हैं कि x = 2 x = 4, बच्चे ये आपके पास में x = क्या है 2, और ये क्या है x = 4। तो इस केस में बच्चे जो एरिया हमारा बाउंड हो रहा है, ये एरिया हमारा बाउंड हो रहा है, ये एरिया, इतना एरिया है। इसी में एक लाइन x = a आ जाती है, इसी बीच में ये लो आगे एक लाइन x = a,
ये x इक्वल टू ए करता क्या है, दोनों एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, जितना जितना बच्चे ये होगा उतना ये होगा, ऐसा कर देता है। मतलब मान लो बच्चे ये एरिया क्या है, ये A1, ये क्या है A1 और ये क्या है A2, दोनों को बराबर भागों में बांट देता है। मतलब x इक्वल टू ए दोनों क्या के बीचों बीच में खड़ा हो जाता है, जितना इधर होगा उतना इधर हो जाएगा, ये काम कर रहा है। तो आपने कहा बहुत आसान है, तो है इसके लिए ये तो बहुत ही आसान सवाल है। हम क्या करेंगे बच्चे, टोटल एरिया को मानते हैं क्या, या तो एक काम कर दो सीधे हटा दो बच्चे, जो A1 है वही क्या है A2। बेटा A1 कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन 2 से लेकर करेंगे कहाँ तक A तक, और A1 केस में भी यही कर्व बाउंड कर रहा है एरिया, बोलो यही कर्व बाउंड कर रहा है। तो बच्चे वही कर्व को हम क्या करेंगे, करेंगे y dx को इक्वल टू होगा A2 में A से लेकर 4 तक, और उसमें भी यही कर्व शामिल है एरिया में, तो इसी कर्व को ही हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो कर लेंगे क्या, मॉड y dx, एनी प्रॉब्लम। अब सीधे बच्चा मेरा इंटीग्रेशन, तो यहाँ से करेंगे हम लोग 2 से a, क्या फॉर्मूला था 1 प्लस 8 अपॉन के एक्स स्क्वायर था, बोलो। और भाई जाहिर सी बात है एबव द एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव भी ओपन होगा, मॉड मतलब लगेगा मॉड यहाँ पे, लेकिन ग्राफ एबव द एक्स एक्सिस बन रहा है तो पॉजिटिव भी खोलेंगे dx। बच्चे a से लेकर 4 तक 1 प्लस 8 अपॉन क्या एक्स स्क्वायर और ये dx, बोलो भाई लगा दो इंटीग्रेशन। तो 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x, इसका कितना होगा 8/x, बोलो भाई ध्यान दीजिए, क्योंकि 1/x स्क्वायर का जो होता है इंटीग्रेशन -1/x होता है, 8 भी है लगा दिया हमने। ऐसे यहाँ पे x माइनस क्या बेटा 8/x, और ये हो गया a से लेकर 4 तक, लगा दो भाई अपर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट x 8a रखो, तो a माइनस क्या 8/a माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 8/2, बोलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया है। सेम यहाँ पे बच्चों आ जाओ, लगा दो अपर लिमिट 4 माइनस 8/4, लोअर लिमिट लगाइए भाई a माइनस 8/a, एनी प्रॉब्लम। आइए तो a माइनस 8/a बेटा 2 4 जा 8, और बेटा 2 माइनस 4 -2, और माइनस माइनस +2, यहाँ ध्यान दो 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 2, और माइनस है और प्लस क्या 8/a, बोलो भाई। अब 2 से 2 हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं ना, 2 2 कट गया। अब बेटा a इधर ले आओ, a प्लस a 8/a, इसको वहाँ भेजो प्लस 8/a, बेटा ये आ गया 2a, कितना आ जाएगा ये 16/a, और 2 8 जा 16, a इंटू a स्क्वायर 8, तो बेटा a जो आएगा प्लस माइनस √8, मतलब क्या प्लस माइनस 2√2, ये हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखेंगे हो सकता है ये सवाल आ जाए कंपटीशन में और वहाँ पे एक ऑप्शन 2√2 दिया रहेगा, दूसरा ऑप्शन -2√2 भी दिया रहेगा। ध्यान रखेंगे x इक्वल टू ए है कहाँ बच्चे, x एक्सिस के राइट में है, तो जाहिर सी बात है a कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो बच्चे यहाँ पे फाइनल, क्योंकि a जो है बच्चे a पॉजिटिव लिया जाएगा ना, धनात्मक लिया जाएगा a, क्योंकि बच्चे जो आपने ग्राफ बनाया वो x एक्सिस के बनाया राइट में, तो भाई x एक्सिस के राइट में दाहिने तरफ हमेशा x को पॉजिटिव लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पे x इक्वल टू a इज पॉजिटिव, यहाँ लिख सकते हैं सिंस a इज पॉजिटिव, सो इसलिए बच्चों x एक जो आएगा 2√2, इसका फाइनल आंसर इस सवाल का हो जाएगा 1/2√2 आ जाएगी। कॉपी कर लीजिए इसको आप।
एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द होमवर्क, आपको करके लाना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y is equal to 8a cube upon x square plus a square ऑक्स ए बच्चे पॉजिटिव है, ये सेमीकोलन है, मतलब a ग्रेटर देन 0 है, एंड द x एक्सिस। दिस इज द होमवर्क, आपको करके लाना है क्वेश्चन। तो हिंदी में आप आराम से लिख सकते हैं, बार बार हिंदी बताना ठीक नहीं है। तो आपसे कह रहे हैं कि वक्र y बराबर 8 क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और x एक्स के बीच, मतलब ये वक्र और x एक्सिस के बीच में जो एरिया बच्चे बाउंड होगा उसी का आपको बताना है, एरिया बताना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना। ये आपके पास दिया गया है वक्र है और ये आपके पास दिया गया बच्चे x एक्सिस के बीच दिया गया है। तो आई थिंक आप सवाल समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो आज की क्लास हम ये ओवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए बढ़िया से।